क्या ये सरकार चाह रही है कि हम आतंकवाद बन जाएं? 5000 युवा के साथ उनका पूरा अभिभावक शास्त्रों को छोड़ करके शस्त्र उठाएंगे। जो हमें कहते हैं कि बीजेपी के हम पाप हैं, किस लिए पाप करने की? बीजेपी ने विज्ञापन निकाला इसलिए, उसने रोजगार देने की गलती की इसलिए। जगह धरना करने की नहीं है सर, हमारी जगह प्रदर्शन का नहीं है, हमारी जगह पंचायत बनी चाहिए थी। पिछले 42 दिन से धरने में बैठे हुए, अभी तक से एक वहां पे ना तो एम्बुलेंस पहुंचा, ना को शौचालय पहुंच पाया, लेकिन 2.5 से पुलिस पहुंच गया। इनका पॉजिटिविटी। पंचायत सचिव अभ्यर्थी बीते 1 महीने से ज्यादा वक्त से ये शब्द सुन रहे हैं। वैसे सकारात्मक शब्द बहुत अच्छा होता है, सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन कोरोना महामारी के बाद से पॉजिटिव शब्द थोड़ा डरावना हो गया है, और वो भी इस संदर्भ में जब पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को अब पॉजिटिव कहा जा रहा है तो डर लगने लगा है पॉजिटिव शब्द से, क्योंकि मुख्यमंत्री बोले पॉजिटिव हैं, शिक्षा मंत्री बोले पॉजिटिव हैं। सर पॉजिटिव तो बोल रहे हैं ना सर, पिछले 5 साल की अगर मैं गिनती कराऊंगा ना सर, 5 साल में कम से कम 500 बार ये मंत्री, नेता, मुख्यमंत्री सब हमें 500 बार आश्वासन दिए हैं, और उस आश्वासन को छुपाने के लिए दूसरा आश्वासन। तो तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM के आश्वासन से हमारा पेट भरेगा, आश्वासन से हमारा नियुक्ति होगा। यह आश्वासन और संज्ञान वाला खेल कब खत्म होगा? हम नियुक्ति मांगने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। नियुक्ति मतलब नियुक्ति चाहिए। हम झारखंड के वो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं जो पिछले कई सालों से सड़कों की खाक छान रहे हैं, आज यहाँ पहुंचे हुए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, हमारे नेता मंत्री हैं, सब लोग ये बोलते हैं हम आपके अभिभावक हैं, आपके गार्जियन हैं, हम आपके साथ हैं। तो बताइए कैसा अभिभावक हैं? और ये कहते हैं कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। संघर्ष करने यहाँ उतरे हैं और तुरंत देखिए यहाँ पे पुलिस पहुंच गई है। पिछले 42 दिन से धरने में बैठे हुए, अभी तक से एक वहां पे ना तो एम्बुलेंस पहुंचा, ना को शौचालय पहुंच पाया, लेकिन 2.5 से पुलिस पहुंच गया। इनका देखिए ट्रेन, बुलेट ट्रेन से भी फास्ट ये कानून यहाँ पे केवल अभ्यर्थियों को खदेड़ने के लिए हम लोगों ने न्याय यात्रा निकाला हुआ है। आज माननीय मुख्यमंत्री हो, तमाम मंत्री हो, सब लोगों ने हमसे ये कहा है तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, नियुक्ति हम कराएंगे। उस नियुक्ति को लेने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। और आज आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिसिया दमन कार्रवाई, इसी बस में जबरदस्ती हमारे साथियों को भरना चाह रही है, जबरदस्ती हमें उठाना चाह रही है। क्या ये सरकार चाह रही है कि हम आतंकवाद बन जाएं? सरकार क्या चाह रही है कि हम नक्सलवाद बन जाएं? अगर ये चाह रही है तो मैं बता रहा हूं कि झारखंड का 5000 युवा के साथ उनका पूरा अभिभावक शास्त्रों को छोड़ करके शस्त्र उठाएंगे। और जिस दिन शस्त्र उठेगा ना, शस्त्र किसी को नहीं पहचानता कि सामने वाला कौन है। हमें मजबूर न करें कि पढ़ा लिखा युवा शस्त्र उठा ले, क्योंकि जिस दिन वो शस्त्र उठाएगा ना, ये जो अनपढ़ मंत्री हैं, अनपढ़ विधायक हैं, उन्हें फिर सोचना पड़ जाएगा। आप जो शस्त्र उठाने की बात कर रहे हैं, और जो अभी एक तरह से कह लें कि झारखंड के लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चल रहा है, विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है, लेखा जोखा पेश होना है, क्यों नौबत आ गई है ये? जब आप लोगों को जाके पंचायतें संभालनी थी, अब शस्त्र उठाने की बात कर रहे हैं। सर ये सवाल तो सरकार से है सर, कि सरकार आखिर इतना निरंकुश क्यों हो गई है, इतना असंवेदनशील क्यों हो गई है? हमारी जगह धरना करने की नहीं है सर, हमारी जगह प्रदर्शन का नहीं है, हमारी जगह पंचायत बनी चाहिए थी। 2017 में ये वैकेंसी आया था, उस समय पंचायत में केवल 1200 के आसपास पंचायत कर्मी थे, पंचायत सचिव थे, और आज उसमें से 600 रिटायर हो चुके हैं। और आज केवल 600 पंचायत सचिव के कर्मियों के माध्यम से पूरा 4443 पंचायत को संभाला जा रहा है। और यहाँ पे 3000 पंचायत सचिव अभ्यर्थी सड़कों पे हैं, और 5 यहाँ अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे पिछले 5 साल से हम लोग सड़कों पे हैं। आखिर विकास कैसे होगा? पंचायत राज का जो परिकल्पना राजीव गांधी ने सोचा था, कांग्रेस ने जो सोचा था, आज उसका चरितार्थ कहाँ पे? कांग्रेस के तमाम मंत्री बोलते हैं कि आप राजीव गांधी के परिवार से जुड़ने वाले हैं। तो आप लोगों का एक जो प्रतिनिधि मंडल है वो राहुल गांधी से भी मिलने गया था। पिछले बार जो आप लोग राजभवन में थे, भूख हड़ताल जिस दिन खत्म किया आप लोगों ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने इस बार जो बोला है हमें उस पर भरोसा है, क्योंकि उन्होंने आवास में बुलाकर बोला कि हम कैबिनेट में बात रखेंगे। कैबिनेट बीत गया, 24 फरवरी को ही मीटिंग थी। अब आगे क्या सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, शिक्षा मंत्री हमारे साथ हैं, शिक्षा मंत्री बार बार हमारे लिए प्रयास कर रहे हैं, और कोई शक नहीं, और शिक्षा मंत्री ने ही हमें कहा है कि आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। आज पंचायत सचिव के अभ्यर्थी साथ में है, लेकिन आप लोगों ने ये सवाल पूछा कि जिस दिन कैबिनेट की बैठक थी, आपने रखी कैबिनेट में बात? बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि रखें, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ माननीय शिक्षा मंत्री से भी कि जब भी उनके पास जाते हैं तो मुस्कुराते हुए लहजे में ये बोल देते हैं ना
कि भाई जो आपका ग्रामीण विकास विभाग है ना, वो हमारे पास नहीं है, हम कैसे कर सकते हैं, हम केवल सर से बात ही कर सकते हैं। बाकी जो भी है, मैंने पूछा कि सर तो कार्मिक विभाग किसके पास है, ये तो जेएमएम के पास है ना, और कांग्रेस के पास जाते हैं तो वह बोलती है कि सारा मामला कार्मिक में है, कार्मिक से बात कीजिए। कार्मिक के पास जाते हैं तो मुख्यमंत्री बोलते हैं धरना प्रदर्शन मत करो, हमें पसंद नहीं है। स्टूडेंट क्या यहाँ पे किस लिए वो पहुंचा हुआ है, उन्हें क्या शौक चढ़ा हुआ है धरना प्रदर्शन करने का? 5 साल से सड़कों पे हमारे दर्द को समझ में नहीं आता है। हम पंचायत सचिव का युवा हामी भर चुके हैं, हुकार भर चुके हैं कि हमें हमारा नियुक्ति दे दो, हम चल जाएंगे, नहीं तो हमें मजबूर मत करना। तो ग्रामीण विकास विभाग की आपने बात की, ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है आपका आलमगीर आलम के पास है, एक बयान उनका सामने आया था, शायद वो पिछले सत्र का जवाब था कि नए सिरे से हम नियुक्तियां करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक बात और भी कहते हैं जो सरकार में शामिल लोग हैं कि आप लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के पाप हैं। वही तो सर सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि जो हमें कहते हैं कि बीजेपी के हम पाप हैं, किस लिए पाप करें? कि बीजेपी ने विज्ञापन निकाला इसलिए, उसने रोजगार देने की गलती की इसलिए? अगर पाप है तो मैं पूछना चाहता हूं कि नया विधानसभा किसने बनाया है? बनाया है ना बीजेपी में। आज वहां सत्र क्यों हो रहा है? त्याग दे उस विधानसभा को, कुर्सियों को छोड़ दे वहां पे। ये जो सड़कें आप देख रहे हैं किसने बनाया है? बीजेपी ने बनाया है ना। तो सड़कों पे चलना छोड़ दें। जब नियुक्ति की बारी आती है, उनको पता है, यहाँ पे सरकार को पता है कि इस नियुक्ति में 5000 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है और ये वैसे अभ्यर्थी हैं जो पूरी तरह से चयनित हैं। हम यहाँ पे नया बहाली नहीं कर सकते हैं, नया घूस नहीं ले सकते हैं, हमारे पास पैसे नहीं आएंगे, रकम नहीं आ पाएगा। खेला यहाँ पे इस बात का हो रहा है। और आज मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, मैंने जिस सरकार को जिताया है, आज मेरा सवाल उसी सरकार से। मुझे पता है कि माननीय मुख्यमंत्री इतना क्रूर और निर्दय नहीं है कि हम बच्चों पे लाठीचार्ज करेंगे, और अगर बड़े भाई होने के नाते वो लाठीचार्ज करेंगे भी तो छोटे भाई का इतना कर्तव्य है कि वो छाती चौड़ा करके खड़ा रहेगा कि गोली मारो, लाठी मारो, हम खाने के लिए तैयार हैं यहाँ पे, लेकिन नियुक्ति लेके जाएंगे हम। चलिए, तो इस तरह से देखा आपने कि पंचायत सचिव अभ्यर्थी जो हैं लगातार आक्रोशित हो रहे हैं, क्योंकि 2017 में फॉर्म निकला था, 2019 में जो दस्तावेज हैं उनका वेरिफिकेशन हो चुका, और इसके बाद का 2-3 साल का लंबा इंतज़ार है। आंदोलन किए 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जाकर राहुल गांधी से मुलाकात कर चुका है। कहीं कहीं ये सवाल लगातार उठ रहा है कि कहीं ये 2 सरकारों के बीच अहम के टकराव का मामला तो नहीं बन रहा है कि अगर उनकी द्वारा शुरू की गई नियुक्ति प्रक्रिया थी तो हम क्यों ख़त्म करें और इसे अंजाम तक क्यों पहुंचाएं। हालांकि जो भी हो, लेकिन सच यही है कि एक बड़ी संख्या जो अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा पास कर चुके हैं और उम्मीदें थी कि उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति मिल जाएगी और वो लोग ना केवल पंचायतों को संभालेंगे बल्कि अपने परिवारों को भी संभालेंगे, लेकिन इस दिशा में कोई पहल अभी तक होती नहीं दिख रही है, आश्वासनों और भरोसों के अलावा। हालांकि देखना होगा कि सरकार आगे क्या रुख दिखाती है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। सहयोगी सुधीर के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप, रांची। तुमने तैयारी कहाँ से की? LIBM से। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है, जो कि रिजल्ट 1 जनवरी 2022 को ही आया है। मैं NIBM को बधाई देता हूं कि इतने सारे विद्यार्थियों को हर साल बैंकिंग की परीक्षाओं में सफलता दिलवा रही है। सारे कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग अभी क्लासेस करेंगे और आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। IBM. thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in